नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जी राम जी के विरोध में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम। फतेहपुर में भी जी राम जी योजना के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। कलेक्टर के गांधी मैदान पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज पूरे देश में मनरेगा बचाओ संग्राम चल रहा है। इस मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश सामूहिक उपवास है, जो मनरेगा के नाम बदल दिया है। पूरे मनरेगा का इन्होंने ढांचा बदल के रख दिया है, जिससे गरीबों का जो काम चलता था, बेरोजगारों को जो काम चलता था, इसमें रोजगार की गारंटी थी, उन्होंने गारंटी भी खत्म कर दी है और पंचायत के सारे अधिकार खत्म कर दिया है। इससे जो कुशल मजदूर थे, जो टेक्निकल मजदूर नहीं थे, काम करते थे, तो उनका काम छिन गया है और वो बाजार में आज की तारीख में 500 रुपये मजदूरी है, जो कांग्रेस इसकी मांग करती है कि और मनरेगा के मजदूरों का 400 मजदूरी किया जाए। और जिस तरह से रोजगार की गारंटी उसमें पहले थी कि एक मजदूर में अगर कोई आवेदन करता है और उसकी सरकार काम नहीं दे पाती, का भत्ता दिया जाता है। इससे सरकार है उसे मनरेगा को उसके रियल स्वभाव में लाने के लिए पूरा आंदोलन चल रहा है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से चमन इरफान की रिपोर्ट। आज उपवास इसका क्या मतलब? आज उपवास हमारा जो हो रहा है मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत पूरे देश में पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है कार्यक्रम। ये चरणबद्ध तरीके से 40 दिन का कार्यक्रम है। जो मनरेगा में उन्होंने नाम बदला है, हमारा बहुत नाम को लेकर आपत्ति नहीं है। अगर उनको महात्मा गांधी जी से बहुत नफरत है तो नाम बदल दे, लेकिन जो योजना का पूरा ढांचा बदल के रख दिया है, जो मजदूरों और नौजवानों के और बेरोजगारों के हित में नहीं है, उसको लेकर हमारा ये विरोध दिवस मना रहे हैं। उपवास दिवस के रूप में यहाँ सब इकट्ठा हैं। जिस तरह से उन्होंने 60-40 का रेशियो किया कि 60% भारत सरकार देगी और 40% राज्य सरकारें देंगी। कोई राज्य सरकार सारी कर्जे में डूबी हुई है, राज्य सरकारों के बस की बात नहीं है। वो अपने कर्मचारियों को वेतन देने के पास उनके पास पैसा नहीं है, तो योजना इस तरह चलेगी नहीं, पूरी तरह से दम तोड़ देगी। और जो उन्होंने एक परिवर्तन ये किया है कि पहले मनरेगा की योजना गांव स्तर पर बनती थी, गांव में पंचायत स्तर पर प्रधान इसको बनाता था, और जब प्रधान कोई योजना बना के भेज देता था तो उसको डीएम भी नहीं काट सकते थे। लेकिन आज उन्होंने पूरी तरह से ये सब अपने अधिकार में ले लिया है कि अब गांव में कोई मनरेगा की योजना नहीं बनेगी, उसको भारत सरकार बनाएगी। अब भारत सरकार क्या बनाएगी? भारत सरकार को लोगों बैठे लोगों को कहाँ जानकारी किस गांव में किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर किसी गांव में कुएं की ज़रूरत होगी तो हैंडपाइप लगा देंगे, हैंडपाइप की ज़रूरत होगी तो कुआं खुदवा देंगे। तो ये जो योजना है पूरी तरह से कारपोरेट जगत को उसमें ठेका प्रणाली लागू करेंगे और ग्राम पंचायतों और प्रधानों के पास केवल एक ही अधिकार बचेगा कि वो केवल ठेकेदारों को लेबर सप्लाई करेंगे, बाकी और उनकी कोई भूमिका नहीं होगी। इस तरह से बेरोजगारों का और गांव का विकास पूरी तरह से ठप हो जाएगा। बेरोजगार बेचारे परेशान हो जाएंगे। जिस तरह इसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया था, वो इन्होंने पूरी तरह से उस गारंटी को भी ख़त्म कर दिया है। इसको मूल रूप में लाने के लिए जब तक मूल रूप में नहीं आ जाएगी, कांग्रेस सड़कों में उतर के संघर्ष करेगी। उसी परिपेक्ष में आज का उपवास। किस वजह से यहाँ पे बैठे हैं आप लोग? आप जानते हैं कि जिस तरह से ये भाजपा सरकार ने योजना का नाम बदला, चलो कोई बात नहीं, लेकिन 40% जो भार उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य सरकारों को दे दिया गया, जब 10% दिया तो सरकार उनको मजदूरी दे नहीं पा रही थी, तो 40% कहाँ से दे सकती है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज देश का माहौल, उत्तर प्रदेश का माहौल, जिस तरह हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आज उपवास पे गांधी मैदान में बनारस में निकल रहे थे, जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया है, ये घोर निंदनीय है कि हम लोग आज शांतिपूर्ण उपवास रख रहे हैं, उसमें जाने तक नहीं दिया है। तो इस सरकार की हम लोग निंदा करते हैं। और जो योजना इन्होंने कहीं ना कहीं बंद करने का पूरा प्लान है, और हम लोग इस योजना को जो गारंटियाँ 4 थी, 4 गारंटी की हम लोग बात करते थे, आज उनकी 400 रुपया होनी चाहिए मजदूरों की, क्योंकि आपने कोरोना काल में देखा कि यही मनरेगा ने कहीं न कहीं जीवित रखा गांव में ग्रामीणों को, जो दूसरे राज्यों से वापस अपने घरों को आए थे। आज उस योजना को ये बंद करने जा रहे हैं। तो हम लोग इस लड़ाई को
खड़गे जी के और राहुल जी के नेतृत्व में, जयराज जी के नेतृत्व में सड़कों पर लड़ेंगे। इस योजना को फिर से पुनः उसी तरह वापसी कराएंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।